ओम पूर्ण है वह, पूर्ण है वह, पूर्ण है यह, पूर्ण है यह, पूर्ण से निष्पन्न होता पूर्ण है, पूर्ण से निष्पन्न होता पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को यदि ले निकाल, पूर्ण में से पूर्ण को यदि ले निकाल, शेष तब भी पूर्ण ही रहता सदा, शेष तब भी पूर्ण ही रहता सदा। ईश का आवास यह सारा जगत, ईश का आवास यह सारा जगत, जीवन यहाँ जो कुछ उसी से व्याप्त है, जीवन यहाँ जो कुछ उसी से व्याप्त है। अतएव करके त्याग उसके नाम से, अतएव करके त्याग उसके नाम से, तू भोग कर उसका तुझे जो प्राप्त है, तू भोग कर उसका तुझे जो प्राप्त है। धन की किसी के भी न रख तू वासना, धन की किसी के भी न रख तू वासना, करते हुए ही कर्म इस संसार में, करते हुए ही कर्म इस संसार में। शतवर्ष का जीवन हमारा इष्ट हो, शतवर्ष का जीवन हमारा इष्ट हो, तुझ देहधारी के लिए पथ एक यह, तुझ देहधारी के लिए पथ एक यह, अतिरिक्त इससे दूसरा पथ है नहीं, अतिरिक्त इससे दूसरा पथ है नहीं। होता नहीं है लिप्त मानव कर्म से, होता नहीं है लिप्त मानव कर्म से, उससे चिटकती मात्र फल की वासना, उससे चिटकती मात्र फल की वासना। राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कोई नीच ना कोई महान, एक प्रभु के सब संतान। कोई नीच न कोई महान, एक प्रभु के सब संतान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जो प्रशासन ने किया 23 तारीख को और आप लोगों ने बहादुरी के साथ जो उससे मुकाबला किया, और सबसे बड़ी बात तो ये कि इसी जगह पर आप लोगों ने तय करके फिर से बैठने का निश्चय किया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं दुविधा में था कि यहाँ बैठें या ऊपर बैठें, क्योंकि ये संकोच हो रहा था कि भाई यहाँ उबड़ खाबड़ है, यहाँ कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे। लेकिन आप लोगों ने ये जो सामूहिक फैसला किया, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि ये जो प्रशासन ने किया है, हम समाज में जो असामाजिक तत्व हैं, जो गुंडे हैं, उनकी बात करते हैं। यह सरकार बार बार
मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का नाम लेती है, लेकिन सरकार ने जो आज किया है ये तो उससे भी बड़ी गुंडई है, क्योंकि सीधे सीधे हमारी रजिस्ट्री की ज़मीन पर उस पर कब्जा कर लेना, इससे बड़ा और गुंडई और अपराध क्या हो सकता है। इसलिए यह जो सरकार ने किया है वो बहुत ही घृणित और अनैतिक, जितनी भी इसकी आलोचना की जाए वो कम है। तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये सारा हमारा कैंपस एक है। जयप्रकाश जी कम से कम इन लोगों से तो कई हज़ार गुना ज़्यादा बुद्धिमान थे। वो भी कर सकते थे कि जब इस संस्थान को बनाया था तो इसमें दीवार कर देते, बैरिकेटिंग कर देते, लेकिन इन्होंने जो यहाँ बर्लिन की दीवार खड़ी की है, जैसे बर्लिन की दीवार टूटी है वैसे ही ये इनका बाउंड्री भी टूटेगी, ये मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ। इसलिए जो प्रशासन ने किया है ये बहुत ही दुखदाई और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग यहाँ जो प्रार्थना कर रहे हैं यही कहते हैं कि भाई हम गांधीवादी हैं, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, हम उनसे कोई हाथापाई और लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगे, लेकिन हम ईश्वर से ज़रूर ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, अगर तू कहीं है, जयप्रकाश जी और गांधी जी, विनोबा जी अगर कहीं हैं इस दुनिया में, या ऊपर से कहीं देख रहे हैं जैसे सनातनी हमारी मैथोलॉजी है, तो ज़रूर इनको ईश्वर सज़ा देना, और इनको जैसे दुनिया से तमाम आतताई मिट गए ऐसे ये भी एक दिन जाएंगे। जिस महारावण के नाभि में अमृत था, जिसका तय था कि वो नहीं मरेगा, अगर वह रावण भी मरा है, वह हिरण्यकश्यप जिसको ये वरदान था कि न सुबह न शाम न दोपहर रात कभी नहीं मरेगा, वह भी मरा है, तो ऐसे ही इनका भी जाना तय है। ये जो रावणी प्रवृत्ति है, इस रावणी प्रवृत्ति का नाश हो, और ऐसे लोग जो समाज का नाश करने में लगे हैं, जो समाज को बांटने में लगे हैं, जो हमारे इतने सुंदर कैंपस को, जिसको विनोबा जयप्रकाश जी जैसी महान विभूतियों ने बनाया, उसको जो उन्होंने बांटने का काम किया है, यह बहुत ही घृणित और अक्षम्य अपराध है। इस अपराध की क्षमा, इस अपराध की सज़ा हम तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर कहीं ईश्वर है और अगर वह साक्षी है और वो न्याय करता है, तो ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, सही सही न्याय करो, और जो अन्याय करने वाले हैं उनको जो भी तुम अपनी तरफ से सज़ा देना चाहते हो दो। हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनैतिक करने वालों को निश्चित रूप से सज़ा मिलनी चाहिए, ये तुम्हारे ही हाथ में है। इसलिए ईश्वर हम तुमसे प्रार्थना करते हैं। सच कहा जाए तो जेपी जी के और आचार्य विनोबा जी के हृदय में खंजर घोंपी गई है प्रशासन की तरफ से। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम गांधी के अनुयायी हैं, हम उनसे लाख गलतियां के बाद भी हम उनके लिए बुरा कामना नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि हे ईश्वर, उनको सद्बुद्धि दें। जो भी अधिकारी हैं वो एक बार ज़रूर चिंतन करें, सोचें कि हमने किया क्या हमने इसी दिन के लिए अपनी जो इस पद पे जब हम आए, क्या इसी दिन के लिए आए कि हम गांधी के उस कारवां को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, या उस साम्राज्य को मिटाना चाह रहे हैं जो सत्य पे टिकी हुई है। सत्य परेशान ज़रूर होता है, लेकिन हारता नहीं है। हम सब उसी पेड़ के छाया में बैठे हुए हैं, और जनमानस में कहीं न कहीं हम अपने सत्य को ले नहीं जा पा रहे हैं। ये कहीं न कहीं हमारी कमी है। और ये जो प्रशासन रवैया अपनाया हम सबके साथ में, हमें इसी गांधी पथ पे चलते हुए, उस सत्य पे विश्वास करते हुए, ईश्वर पे आस्था रखते हुए, ईश्वर पे विश्वास रखते हुए हम अपने लड़ाई को लड़ते रहेंगे। वो दिन दूर नहीं कि एक दिन इन्हें भी सद्बुद्धि आएगी, जब बड़े बड़े अजताइयों का घमंड टूटा, तो इनके में क्या है। रावण की बात कही जाए, हिरण्यकश्यप की बात कही जाए, या कंस की बात कहा जाए, जितने भी इस धरा पे अपने आप को
ईश्वर से ऊपर समझने का प्रयास किए, ईश्वर ने उन्हें अपना रूप दिखाया और उनको जो उनका घमंड था, जो उनका गुरु था, उसको तोड़ा। तो आज लग रहा है कि शायद वो भी उसी राक्षसी पथ पे चल पड़े हैं, उसी मार्ग पे चल पड़े हैं जिस पे एक समय रावण चल करके अपने अंतोगति प्राप्त हुआ। इनका भी वही हश्र होगा। उसके बाद भी हम गांधी के शिष्य होने के नाते, उनके अनुयायी होने के नाते ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि उनको सद्बुद्धि दें और ये जो उन्होंने गलत कार्य किया है, इसे उसका एक कह सकते प्रायश्चित, इसे सुधार करने का प्रयास करें। उस अधिकारी महोदय से भी हमारा निवेदन है कि वास्तव में आप एक सच्चे देशभक्त हैं, आपके अंदर एक सच्चे माँ के लाल हैं, सच्ची माँ की गर्भ से आप पैदा हुए हैं। तो एक बार विचार करिएगा हमने किया क्या वास्तव में हमने समाज में ऐसी मिसाल गाड़ी है जिससे कि लोग हमारे ऊपर खुश होंगे। ये सोचने की बात है। आपने जो किया, कहीं न कहीं आप अपनी ज़मीर को मार करके इस तरीके के आपने कृत्य किया। अभी भी मौका है, ईश्वर सबको क्षमा करता है। हम भी ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आपको क्षमा करे, आप इस कृत्य को प्रायश्चित करके, सुधार करके कि जेपी और विनोबा जी के इस कर्मभूमि को कह सकते हैं कि यहाँ पे ये साधना का केंद्र जो है, जहाँ पे साधना किए थे आचार्य विनोबा जी ने, उस भूमि को फिर से उसी रूप में हमें सौंप करके ईश्वर के चरणों में माफ़ी मांगते हुए वो इस व्यवस्था को उसी रूप में हमें प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत। ये जो कल से इन्होंने यहाँ बैरिकेटिंग की है, कुल मिलाकर ये बहुत ही देखने से ही समझ आ रहा है कि किस तरह का अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है और ये बिल्कुल गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और निर्लज्ज किस्म का कृत्य है और इसका कोई अर्थ नहीं है, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। आपको जो बिल्डिंगों में ताले तोड़े आपने 15 तारीख को और लगातार आप अपना कब्जा बनाए हुए हैं, उसके बावजूद आपके साथ हम लोगों ने कोई अभद्रता नहीं की। आप में हमारे ही घर में घुसे हैं, उसके बावजूद हम लोगों ने पूरी शांति और धैर्य के साथ आपके साथ संघर्ष जारी रखा है, जो अभी न्यायालय में भी है मामला। उस बीच में इस तरह का अतिक्रमण करना और एक रास्ता रोको, ये कुल मिला के आपका अंदर का भय है। ये जो एक टीन की दीवार आपने यहाँ से वहाँ खड़ी की है ना, ये आपके अंदर का डर है, जो आप अनैतिक हैं इसलिए आपके अंदर ये डर है और इसीलिए आपने ये रास्ता बंद किया है उधर जाने के लिए और रोकने के लिए। आपके पास बनारस में कहीं पे भी ज़मीन लेने के लिए कोई कमी नहीं है धन की। पूरे देश को इतना लूट कर आप पैसा इकट्ठा कर चुके हैं। इसी शहर में आपने की पार्टी ने 2-2 महल जैसे ऑफिसेस बना रखे हैं। आपको के पास फंड की कोई कमी नहीं है, पर आपको ये दरअसल ये जगह ये क्यों चाहिए? क्योंकि ये एक साधना की और एक विचार की जगह है। तो विचार की जगह बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि आप दरअसल जो हिटलर के अनुयायी हैं। लेकिन याद रखिए कि 10 साल के अंदर हिटलर की भी, जो वो कहता था कि वो 1000 साल राज करेगा, लेकिन वो 10 साल में निपट गया और आपका तो ये 9वां चल ही रहा है। तो ये बिल्कुल अंत के करीब है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है ये, और कुछ नहीं। जो हिटलर चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। गांधी जेपी की विरासत पर सरकारी कब्जा बंद करो। बंद करो, बंद करो। गांधी जेपी की विरासत पर सरकारी कब्जा बंद करो। बंद करो, बंद करो। इंदिरा गांधी कला केंद्र वापस जाओ, वापस जाओ। इंदिरा गांधी कला केंद्र वापस जाओ, वापस जाओ। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अंधेरे में त्रिविध प्रकाश,
गांधी विनोबा जय प्रकाश, अंधेरे में त्रिविध प्रकाश, गांधी विनोबा जय प्रकाश। हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम विरासत बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम इतिहास बनाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम लोकतंत्र बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जय प्रकाश, लोक नायक जय प्रकाश, अमर रहे, अमर रहे, लोक नायक जय प्रकाश, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गांधी कला केंद्र वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, इंदिरा गांधी कला केंद्र वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, इंदिरा गांधी कला केंद्र वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। आए 2 मिनट मूर्ति के लगे चल। नायक जय प्रकाश, अमर रहे, अमर रहे, लोक नायक जय प्रकाश, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। कमिश्नर तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कमिश्नर तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।